ना सूत है और ना ही कपास। फिर भी इसे लेकर जुलाहों में लठम लठ शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता की। अभी इसे लेकर कोई ड्राफ्ट जनता के सामने नहीं आया। फिर भी इसमें क्या होगा, इसकी जानकारी के बगैर ही लोग आपस में लड़ने शुरू हो गए। बीजेपी के आईटी सेल के जरिए हाउसिंग सोसाइटी, घर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश फॉरवर्ड करने का खेल चल रहा है। ये संदेश भी नफरत फैलाने वाले ही हैं। इनमें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। यही नहीं, मित्रों के ग्रुप, परिवार के लोगों के ग्रुप या फिर अन्य ग्रुप में दो मत होने की स्थिति पैदा हो रही है। उनमें बहस हो रही है, वही बहस तू तड़ाक में बदल रही है। फिर बोलचाल बंद। यही तो हो रहा पिछले कई सालों से। आम जन राजनीतिक लोगों के टूल बन रहे हैं। इसे गंभीरता से समझिए। नफरती संदेश फैलाकर हिंदुओं को खतरा बताया जा रहा है। इस काम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने वाले रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं, जो सुबह से चालू हो जाते हैं मैसेज फॉरवर्ड करने में। सरकारी नौकरी के बाद वे पेंशन ले रहे हैं। अब सरकारी नौकरियां नहीं हैं, भर्ती ना के बराबर हैं, तो ये बोलते हैं युवाओं में योग्यता होनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तरफ मुंह नहीं ताकना चाहिए। अब इन्हें क्या कहें? इन्होंने खुद क्यों सरकारी नौकरी चुनी? ऐसे लोगों को सिर्फ मुसलमानों से खतरा लगता है। उनके संदेश में इसी तरह के मैसेज होते हैं जिनमें हिंदुओं को जगाने का काम होता है। अब एक मैसेज का नमूना देखिए। यह संदेश एक व्हाट्सएप ग्रुप का है। अमूमन ऐसे ही संदेश परिवार, सोसाइटी के ग्रुप में भेजे जाते हैं। संदेश में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवासियों के लिए यूसीसी समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। इसके लिए देश के नागरिकों से अपनी राय देने को कहा गया है। 2 दिन में ही 4 करोड़ मुसलमानों और 2 करोड़ ईसाइयों ने यूसीसी के खिलाफ वोट किया है। इसलिए समय सीमा 6 जुलाई से पहले देश के सभी हिंदुओं से यूसीसी के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया यूसीसी का समर्थन करने और देश के बचाने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दें। आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और यूसीसी के समर्थन के रूप में स्वीकार की जाएगी। कृपया यह जानकारी सभी हिंदुओं को साझा कीजिए। इस नंबर पर मिस कॉल देने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। भारत माता की जय। यदि आप इस संदेश को 100 लोगों से अधिक लोगों तक साझा करते हैं तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। यह मैसेज भी ठीक उसी तरह लिखा है जैसे पहले माता संतोषी के पर्चे बांटने के मैसेज होते थे। यदि आपने 100 लोगों को पर्चे बांटे तो आपके घर में संपन्नता आएगी और नहीं बांटे तो विपत्ति आएगी। तरीका वही है, लेकिन मजमून बदल गया। मुसलमानों के नाम पे भड़काया जा रहा है हिंदुओं को। नफरत की आग में धकेला जा रहा है हिंदुओं को। संदेश भेजने वाले ऐसे लोगों के खुद के बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे या पढ़े हो सकते हैं, लेकिन वे दूसरों को दंगाई बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में किसे खतरा है, किससे खतरा है? लेकिन इन्हें दूसरे धर्म से खतरा है। अब आगे दूसरा संदेश देखिए। यह संदेश किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले वाले संदेश के खिलाफ लिखा है। उसने लिखा है, देश में पहले से जो कानून है सरकार
उसको ही निष्पक्ष और ईमानदारी से लागू कर दे तो वही बहुत है। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह देश के नामी पहलवानों का यौन शोषण करता है तो सरकार उसके बचाव में उतर जाती है। देश में ये दो तरह के कानून क्यों हैं? यूसीसी सिर्फ पीएम का दो संप्रदायों में नफरत फैलाकर वोट बटोरने का राजनीतिक एजेंडा है। देश की आजादी के लिए हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर कुर्बानी दी, जबकि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। वे अंग्रेजों के साथ दे रहे थे और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे। बस क्या था? ऐसे संदेश पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखने वाले के खिलाफ लठमलठ शुरू हो गई। सब एक साथ उस पर भिड़ गए। यह एक उदाहरण है। ऐसा अमूमन कई ग्रुपों में हो रहा है और कुछ लोग चुप रहते हैं, ना समर्थन करते हैं, ना विरोध करते हैं, ना प्रतिक्रिया देते हैं और दो लोगों के भिड़ने का आनंद उठाते हैं। उसी तरह जैसे संप्रदाय के नाम पर किसी के घर पर बुलडोजर चलता है तो ये लोग तालियां पीटते हैं, लेकिन यदि अतिक्रमण के नाम पर उनके घर में बुलडोजर चलता है तो हाय हाय करने लगते हैं। इस समय आप देख रहे हैं लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। इसे कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी भी देखें। यही तो हो रहा है, परिवार बंट रहे हैं। ठीक उसी तरह हो रहा है जैसे देहरादून में 80 के दशक में दृष्टि नाट्य संस्था मूल मंत्र नामक नाटक का मंचन नुक्कड़ों में करती थी। इसमें नेताजी अपने साथियों को चुनाव जीतने का मंत्र देते हैं। कहते हैं हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाओ, पूरब को पश्चिम से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पंडित को ठाकुर से लड़ाओ। फिर देखो वोट ही वोट है। इसी तरह का खेला आज भी भारत की राजनीति में हो रहा है, जो पहले से होता आया है। वोट के लिए एक संप्रदाय के खिलाफ दूसरों को भड़काने का खेल और टूल बन रहे हैं खाली बैठे लोग। वैसे इन लोगों को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल के दाम, टमाटर के दाम, दालों के दाम बढ़ने से, बेरोजगारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट समाप्त कर दी गई, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करना है। इनका लक्ष्य यही है, क्योंकि महंगाई से ध्यान भटाने के लिए लोगों को ऐसे मैसेज में उलझाया जाता है या और फिर मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अभी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लोगों के बीच में नहीं आया, तो उस पर बहस किस बात की? देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में केंद्र सरकार ने मंत्री समूह जीओएम का गठन हाल में किया। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को सौंपी गई। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी व कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल इसके सदस्य बनाए गए हैं। चारों मंत्री यूसीसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और आदिवासी महिला अधिकार, पूर्वोत्तर व कानूनी मामलों में विचार विमर्श करेंगे। अभी विचार विमर्श होगा। मंत्री समूह की बैठक बुधवार 5 जुलाई को हो चुकी है। अभी विचार विमर्श चल रहा है, लोगों से बातचीत होगी, इसका ड्राफ्ट आया नहीं और लठमलठ चल रही है। वहीं यूसीसी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू करेगी। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश में इसे लागू किए जाने की संभावना है। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी भी वकालत कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा था कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं। एक घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया जा रहा है। आप मोदी जी का भाषण सुनिए। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यहां मोदी जी से सवाल है कि भड़का तो और लोग भी रहे जो इसे हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। जब ये कानून समान रूप से सभी लोगों पर लागू हो रहा है तो इसके लिए समर्थन जुटाने को मुसलमानों और ईसाइयों के जिक्र का क्यों सहारा लिया जा रहा है? क्या ये लोगों को भड़काना नहीं है? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस के बीच सोमवार 3 जुलाई को कानून व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। सुशील मोदी ने बैठक में उत्तर पूर्व और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी संभावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की वकालत की है। कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आम चुनाव के मद्देनजर यूसीसी को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए इस बैठक में। हालांकि बीजेपी नेताओं ने यूसीसी का समर्थन किया। अब जब समान नागरिक संहिता है, सब पर समान कानून है, तो फिर आदिवासी का जिक्र बीच में क्यों आ गया? क्योंकि आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है। हाल ही में झारखंड के रांची में 30 से अधिक आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए एकजुट हुए। बैठक में फैसला हुआ कि वे विधि आयोग से समान नागरिक संहिता के विचार को वापस लेने का आग्रह करेंगे। उनका मानना है कि इससे देश में आदिवासी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विधि आयोग द्वारा यूसीसी पर नए विचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय किया है। समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कई सुझाव दिए गए हैं। इसी में से एक समान नागरिक संहिता है। यह देश के हर नागरिक को विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार देता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय का हो। देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। अभी अलग अलग धर्म और समुदायों के व्यक्तिगत कानून भी हैं, आपराधिक कानून एक ही है। अब इस कानून से यदि आदिवासियों को अलग रखा जाता है या फिर
वोट बैंक के हिसाब से इसे बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा। बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार पुराने कानून व नियम बदले भी जाने चाहिए, लेकिन कानून के अमल पर दो तरह का नजरिया नहीं होना चाहिए। सत्ताधारी दलों के ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिन पर कई आरोप है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई सिर्फ एक तरफा ही होती है। वैसे अभी यूसीसी का ड्राफ्ट जनता के बीच नहीं है, फिर बहस किस बात की? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 तक इस मुद्दे को गरमाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोग दूसरे संप्रदाय के खिलाफ आपस में भड़कते रहे और वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे चुनाव तक दबे रहें। धन्यवाद। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।